हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। सो इंग्लिश के लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है द फुलिश किंग स्टार्ट किए थे, है ना। और उसमें हमने क्या पढ़े थे, मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा दूँ। एक बहुत ही बेवकूफ़ राजा है और एक उसका होशियार दीवान है। जो राजा नींद नहीं आती तो वो क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। जब वो घूमने जाते हैं तो नदी देखते हैं, वहाँ पानी पीते हैं और उन्हें वो नदी बहुत पसंद आती है। फिर वो पूछते हैं कि ये नदी कहाँ बहती है, तो उन्हें दीवान बताते हैं क्या कि वो हमारे पड़ोसी राज्य में बहती है। तो राजा क्या बोलते हैं, हमारी नदी दूसरे राज्य में नहीं जाएगी और इसलिए वहाँ डैम बनवा दो। और राजा जो वहाँ डैम बनवाना पड़ता है राजा के आदेश के कारण, बट उससे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, बाढ़ आने की नौबत आ जाती है। दीवान उन्हें समझाते हैं पर वो समझते नहीं हैं। तो अब दीवान एक तरकीब लगाते हैं, है ना। और हमने पढ़ा था कि वो जाते हैं गोंग मैन के पास, जो मतलब वहाँ जो हर 1 घंटे के बाद में जो मतलब हर 1 आवर के बाद में जो वो घंटी बजाते हैं ना, जो आदमी, उनके पास में जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं दीवान कि अब आधी रात तक तुम प्रॉपर यानी जो 1 आवर पे जो आप बैल बजाते हैं वो बजाना, लेकिन आफ्टर मिडनाइट यानी 3 बजे के बाद में आप क्या करेंगे, हर हाफ आवर के बाद में बैल रिंग करेंगे, बैल बजाएंगे, है ना। तो जो गॉन्गमैन है वो वैसा ही कहते हैं। अब हमें देखना है उसके आगे कि आखिर ऐसा करने के लिए जो दीवान है उन्होंने क्यों कहा। तो आप आ जाइए सीन 5 पे। द सीन आउटसाइड द पैलेस ऑफ द किंग। ये सीन है राजा के महल के बाहर का। नरेटर, द गॉन्गमैन डिड एज ही वॉज ऑर्डर्ड एट 3 o'clock इन द नाइट अ सोल्जर वेक अप्स व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ 6 gongs। क्या बोलता है, नरेटर बता रहे हैं कि गॉन्गमैन जो है बिल्कुल वैसा ही करते हैं कि 12 बजे तक की वो प्रॉपर बेल्स बजाते हैं 1 आवर के बाद में। और जब 12 बज जाते हैं मिडनाइट के बाद में, आधी रात के बाद में, 12 बजे के बाद वो क्या करते हैं, हर हाफ आवर के बाद में बेल लगाने लगते हैं। तो 3 बजे क्या होता है, सोल्जर जो है वो उठता है और 6 gongs की आवाज़ पे वो उठ जाता है। सोल्जर 1, डिड आई जस्ट हियर 6 gong? आई मस्ट हैव ओवरस्लीप्ड, इट्स 6 o'clock, आई शुड वेक अप, एवरीवन वेक अप। क्या बोलता है, फर्स्ट सोल्जर कह रहा है कि क्या मैंने अभी अभी 6 गोंग की आवाज़ सुनी, मैं बहुत ज़्यादा सो गया हूँगा लगता है, अभी 6 जो है वो बज चुका है, मुझे सबको उठाना चाहिए। और वो उठाने लगता है। सोल्जर 2, व्हाट हैपेंड, वाई आर यू शाउटिंग, लेट मी स्लीप। सोल्जर 2 जो है वो कहता है कि क्या हो गया, सोने दो मुझे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। सोल्जर 1, डिड यू हियर द 6 gongs, वेक अप। सोल्जर 1 कहते हैं क्या तुमने सुना 6 gongs की आवाज़ आ गई, उठ जाओ अब। सोल्जर 1, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, इट्स स्टिल सो डार्क। वो सोल्जर 2 कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अभी तो बहुत अंधेरा है। सोल्जर 1 लुकिंग अराउंड, जो सोल्जर 1 है अब अपने आजू बाजू देखता है। यू आर राइट, आई डोंट इवन नोटिस दैट। वो कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो मैंने देखा ही नहीं। तो सोल्जर 2 कहता है द सन शुड हैव रिजन अप नाउ। तो जो सोल्जर 2 है वो कहता है कि अभी तक तो सूरज उग जाना चाहिए था। तो सोल्जर 1, यस समथिंग मस्ट हैव हैपेंड टू इट। कहता है हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। सोल्जर 2, बट वॉट कुड हैपन टू द सन। वो कहता है कि सन को क्या हो सकता है। तो सोल्जर 1 कहता है हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू नो, आई जस्ट हियर द साउंड ऑफ द 6 gongs एंड। सोल्जर 1 जो कहता है क्या कि ये तुम मुझसे कैसे सोच सकते हो, कि मुझे कैसे पता होगा, ये मैंने 6 gong की आवाज़ सुना और मैं उठ गया। सोल्जर 2 क्या कहता है, वेक अप समथिंग हैज़ हैपेंड टू द सन। सोल्जर 2 जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है सब लोगों को कि उठे उठो, सूरज को कुछ हो गया है। अब नरेटर, द एंटायर किंगडम वेक्स अप टू द न्यूज़ एंड देयर इज विस्पर्ड पैनिक एंड कॉमोशन। क्या बोल रहा है, पूरा जो राज्य रहता है सब घबरा के उठ जाते हैं और सब कुछ ना कुछ मतलब यानी सब लोग डर जाते हैं कि आखिर सूरज को क्या हो गया, 6 बज गया लेकिन अभी तक सूरज नहीं होगा, सूरज को क्या हो गया, सब लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। अब सीन 6 आइए। इनसाइड द किंग्स चेम्बर द कमांडर ऑफ द आर्मी केम रशिंग इन। अब ये हो रहा है राजा के दरबार में, आर्मी का जो कमांडर है वो दौड़ते हुए राजा के पास आया था। आर्मी इज कमांडर, वेक अप योर मैजेस्टी, अ कैलेमिटी हैज स्ट्रक द किंगडम। वो आके उठाता है राजा को कि महाराज उठिए, एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई है हमारे राज्य में। नेक्स्ट पेज देखो। द फुलिश किंग, वॉट हैज़ हैपेंड। फुलिश किंग पूछता है क्या हो गया। तो आर्मी कमांडर कहते हैं समथिंग हैज़ हैपेंड टू द सन योर मैजेस्टी, इट्स पास 6 o'clock बट द सन हैजंट राइजन। क्या बोल रहा है आर्मी कमांडर कि सन को कुछ हो गया है महाराज, अभी 6:30 बज रहा है और सूरज अभी तक नहीं होगा। तो फुलिश किंग क्या बोलता है, वॉट काइंड ऑफ अ जोक इज दिस, वॉट कुड पॉसिबली हैपन टू द सन। राजा कहता है ये कैसा जोक है, ऐसे कैसे हो सकता है। द आर्मी कमांडर कहते हैं प्लीज सी फॉर योर सेल्फ योर मैजेस्टी, इट इज डार्क आउटसाइड। जो कमांडर है वो घबराया हुआ कहता है कि आप बाहर देखिए महाराज, यहाँ पर तो अभी भी अंधेरा है।
फुलिश किंग लुकिंग आउटसाइड द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखता है राजा। यू आर राइट, क्विकली गो एंड कॉल दीवान जी, वो कहता है जल्दी जाओ और दीवान जी को बुला के लाओ, तुम सही बोल रहे हो। आर्मी कमांडर एज यू कमांड योर मैजेस्टी, आर्मी कमांडर कहता है जैसे आपकी आज्ञा महाराज। आर्मी कमांडर एग्जिट आफ्टर सम टाइम, दीवान जी एंटर द किंग्स चैम्बर, किंग के रूम पे, मतलब अब सब लोग आर्मी कमांडर जाता है और जल्दी से दीवान जी को बुलाता है। तो अब दीवान जी जो है वो किंग के चेम्बर में जा रहे हैं, यानी उसके कमरे में। द फुलिश किंग, व्हाट इज हैपनिंग दीवान जी, व्हाई हैजंट द सन राइजन येट। राजा कहता है दीवान जी क्या हो गया, सूरज क्यों नहीं उग रहा है। तो वाइज दीवान क्या क्या कहते हैं, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट ऑल द वे टू योर चेम्बर, देयर कैन ओनली बी वन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। दीवान कहता है ये तो मैं भी बहुत समय से सोच रहा हूँ महाराज आपके यहाँ आए तक के, और ये ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। द फुलिश किंग, एंड व्हाट इज दैट, और वो क्या है, फुलिश किंग पूछता है। तो दीवान क्या कहते हैं, समवन हैज कैप्चर्ड द सन एंड इज नॉट अलाउड टू कम टू अवर किंगडम, वो क्या कह रहा है कि सूरज को किसी ने पकड़ लिया है और हमारे राज्य तक आने नहीं दे रहा है। तो फुलिश किंग कहता है कैप्चर्ड द सन, हु वुड हैव द ऑडेसिटी टू डू दैट, क्या कहता है कि सन को पकड़ लिया, किसमें इतनी हिम्मत आ गई जिसने सन को पकड़ लिया। तो दीवान क्या बोलते हैं, द किंग फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम, हु एल्स कुड इट बी, आई हर्ड ही हैज बीन एंग्री एवरी सिंस वी ड्राइड अप हिज किंगडम बाय स्टॉपिंग द वाटर ऑफ आवर रिवर, एज यू मे बी अवेयर द सन पासेस ओवर हिज किंगडम बिफोर इट कम्स टू अस। अब देखो दीवान ने क्या तरकीब लगाई। दीवान कहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य के जो राजा है ना वो ही कर सकते हैं, और कौन करेगा। उन्हें क्या कहा, मैंने सुना है कि जब से हमने डैम बनाया है और पानी जो नदी है उनके उधर जाने से रोकी है, तब से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनने सन को पकड़ लिया है, क्योंकि सन जो है वो हमारे राज्य तक आने से पहले उनके राज्य में जाता है, तो उनके राज्य से होते हुए आता है, इसलिए सन को राजा ने, दूसरे राज्य के राजा ने पकड़ लिया है। देखो ऐसा हो बिल्कुल नहीं सकता, बट दीवान जी ने अपना दिमाग लगाया और उस राजा को वो और बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो डैम जो है वो नहीं टूटेगा और उन्हीं के राज्य में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और दूसरे राज्य में सूखा पड़ जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और राजा अच्छे से ये बात समझ नहीं रहा था, इसलिए दीवान जी ने ऐसी तरकीब लगाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। द फुलिश किंग, What should we do now दीवान जी, we shall be immersed in darkness forever। बेवकूफ़ राजा क्या बोलते कि अब हम क्या करेंगे दीवान जी, हम तो अंधेरे में ही रह जाएंगे हमेशा। वाइस दीवान क्या बोलते, I was wondering about the same thing your majesty। वो कहता है दीवान की मैं भी सेम चीज़ सोच रहा हूँ महाराज। अब फुलिश किंग क्या कहता है, डू यू सपोज, क्या कहता है क्या आपको कुछ समझ में आया। तो वाइस दीवान क्या कहता है, येस योर मैजेस्टी। तो कहते हैं हाँ महाराज मुझे समझ में आ गया। पुलिस किंग क्या कहता है, डू यू सपोज दे वुड लेट द सन गो इफ वी लेट द वाटर ऑफ द रिवर फ्लो इनटू हिज किंगडम अगेन। वो राजा क्या कहता है, आपको ऐसा लगता है क्या कि अगर हम मतलब रिवर को वापस उधर बहने दें उनके राज्य तक, तो वो हमारे तक सूरज पहुंचने दे देंगे। वाइस दीवान, वॉट एन इम्प्रेसिव आइडिया योर मैजेस्टी, यू आर सो इंटेलिजेंट, ओनली यू कैन हैव कम अप विथ समथिंग सो ब्रिलियंट। अब दीवान क्या कहता है, क्या बात है महाराज, आपने तो यानी बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया, आप ही इतने होशियार हैं और आप ही इतना ब्रिलियंट आइडिया लगा सकते हैं। द फुलिश किंग, ब्रीमिंग विथ प्लेजर, माई मदर ऑलवेज यूज टू से दैट आई वॉज वेरी क्लेवर। टू द डोरमैन कॉल माई आर्मी कमांडर। अब राजा बड़ा मतलब खुश होके कि मेरी इतनी तारीफ हो रही, वो क्या कहते हैं दीवान से कि हाँ मेरी मम्मी भी हमेशा कहती थी कि मैं बहुत होशियार हूँ। और फिर वो अपने दरबान से कहते जो यानी डोरमैन है उनसे कि जाओ आर्मी कमांडर को बुला के लाओ। डोरमैन, एज यू विश योर मैजेस्टी। डोरमैन कहता है ठीक है महाराज जैसे ही आपकी आ गया। डोरमैन एग्जिट्स, आर्मी कमांडर एंटर इन सम टाइम। फिर डोरमैन चले जाते हैं और आर्मी कमांडर थोड़ी देर में आते हैं। आर्मी कमांडर, यू कॉल्ड फॉर मी योर मैजेस्टी। आर्मी कमांडर कहते हैं महाराज आपने मुझे बुलाया। द फुलिश किंग, गैदर योर मैन, गो डाउन टू द रिवर एंड पुल डाउन दैट डैम एज फास्ट एज यू कैन। पुलिस किंग कहते हैं हाँ जल्दी से अपने जो आदमी हैं उन्हें लेकर जाओ, सारे सिपाहियों को, और जाओ रिवर पे, और जो वो डैम हमने बनाया था उसने जितने जल्दी हो सके उसे तोड़ दो, उसे खोल दो डैम को। आर्मी कमांडर, एज यू कमांड योर मैजेस्टी, ही लीव्स। और आर्मी कमांडर क्या कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा महाराज, और ऐसा बोल के वो चला जाता है। द फुलिश किंग, दे विल लेट द सन गो, वोंट दे दीवान जी। फुलिश किंग कहता है अब तो वो लोग सन को छोड़ देंगे ना, यानी हमारे तक आने देंगे ना दीवान जी, ऐसे करके वो दीवान जी से पूछता है। तो वाइस दीवान, यस योर मैजेस्टी, लुकिंग आउटसाइड द विंडो विद अ ग्लिंट इन हिज आईज, द सन शुड बी आउट एनी मिनट। दीवान जो है वो
बाहर देखते हैं खिड़की से और कहते हैं हाँ महाराज, उनकी आंखों में यानी एक वो है कि हाँ जैसे उन्होंने कोई सीक्रेट छुपा रखा है ना। और फिर कहते हैं कि हाँ किसी भी समय पे अब सूरज निकल सकता है। देखो 6 तो बजे ही नहीं थे, रात के 3 बजे से वो लोग भाग दौड़ कर रहे थे, सूरज तो निकलेगा 6 साढ़े 6 बजे ही, है ना। बट ये दीवान ने अपना दिमाग लगाए थे सिर्फ उस बांध को तोड़वाने के लिए। तो अब वो खिड़की के बाहर देखते हैं और कहते हैं हाँ अब तो सूरज किसी भी समय निकल जाएगा, क्योंकि सूरज के निकलने का टाइम ही अब हुआ है। द फुलिश किंग लुक दीवान जी द सन इज कमिंग आउट। और जब 6:30-7 बजते हैं तो सूरज अपने आप निकलने लगता है। तो फुलिश किंग क्या कहते हैं, देखिए दीवान जी सूरज आने लगा। तो वाइज दीवान क्या कहते हैं, लॉन्ग लीव द किंग, यू हैव सेव्ड द सन योर मैजेस्टी। अब दीवान जी के कहते हैं महाराज आपकी जय हो, आपने तो हमारे सूरज को बचा लिया। द फुलिश किंग लोटिंग दिस इज नथिंग दीवान जी, इट्स ऑल द इन अ डे वर्क। और फुलिश किंग क्या कहता है बड़ा खुश होकर कि हाँ इसकी कोई बात नहीं है दीवान जी, ये तो बहुत आसान काम था। और इस तरीके से एक बेवकूफ़ राजा को उनके बहुत होशियार दीवान ने बेवकूफ़ बना दिया। और उसके बाद में जो वो डैम था जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, उससे तुड़वा दिया। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई और समझ में आई हो। सो इसके आगे का वर्क जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। और लेट्स ट्राई 1 और 2 जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप बुक में फिल करके मुझे भेजेंगे। ओके, सो टिल देन बाय ऑफ यू एंड टेक केयर।